साथियों नमस्कार। आज बहुजनों की सबसे बड़ी खबर, बहुजनों के इतिहास में जब से बहुजनों ने इतिहास बनाया है, या तो एक खबर थी जिसमें 500 महारों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। उसके बाद एक बड़ी खबर हुई जब डॉक्टर अम्बेडकर ने बिना कोई सुई तलवार चलाए इस देश के बहुजन वंचित लोगों को अधिकार दिए देते। अब तीसरी खबर, सबसे बड़ी खबर है कि बहुजनों ने लगभग 40 लाख रुपए इकट्ठा करके एक ट्रेन बुक की है जो दिल्ली पहुंचेगी 12 तारीख को। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन मीडिया। 68 दिन बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर गया की जेल में बंद रहे बनते विनाचार्य जी मेरे साथ आप देख रहे हैं बैठे हैं। जब वो जेल से छूटे 68 दिन बाद, तो उन्होंने पूरे देश के अंदर जन जागृति की और लोगों को बताने का काम किया कि महाबोधि महाविहार जो विश्व में इकलौती धरोहर है बौद्धों की, वो किस तरीके से किन षड्यंत्रकारियों के कब्जे में है। लोगों को समझ में आया, लोगों में जन जागृति हुई। भंते जी ने पिछले लगभग 40 दिन महाराष्ट्र में धमध्वज यात्रा निकाली, उसके बाद मध्य प्रदेश और देश के तमाम दूसरे प्रदेशों में, और 12 फरवरी का उन्होंने कॉल किया था, क्योंकि 12 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ था पिछले साल। और 12 फरवरी हालांकि चर्चाएं चल रही थी कि रामलीला ग्राउंड में ये आंदोलन होना है, लेकिन किसी वजह से दिल्ली प्रशासन ने रामलीला ग्राउंड की अनुमति नहीं दी है। अब वो प्रदर्शन जो है जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे 12 फरवरी को होना तय हुआ है। बंते जी मेरे साथ में हैं। बंते जी, इतनी बड़ी खबर है कि पूरी की पूरी बोगी बुक कर दी और लगभग 41 लाख रुपए, क्या दीवानगी है ये बहुजनों के अंदर। ये बड़ी खबर है बनते जी, बहुत बड़ी खबर है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था जी। जब मैंने पहली बार सुना। कर्नाटक से मुझे टेलीफोन आया जी। और उन्होंने कहा कि आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए। जी। और मैंने व्हाट्सएप खोल के देखा तो देखा, मुझे लगा कि 4 लाख होगा। हाँ। पर मैंने जब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख देखा तो 40 लाख 93,595 रुपए, लगभग 41 लाख रुपए रेलवे को दिए गए कर्नाटक से एक ट्रेन बुक करने के लिए। कर्नाटक से एक ट्रेन बुक हुई, जो ट्रेन बेंगलोर, बिदर और कर्नाटक के कई शहरों से करीब हजारों लोगों को लेकर जो दिल्ली पहुंच रही है। जी। इस आंदोलन के साथ साथ मैंने और भी आंदोलनों को देखा। लोग ट्रेनों में फ्री गए, बिल्ले लगा कर गए, पर पहली बार मैं देख रहा हूं कि आंदोलन के नाम पर 40 लाख से ज्यादा खर्च करके ट्रेन बुक की गई। तो ये हमें हौसला देता है, ये विश्वास दिलाता है कि अब जब समाज पैसा खर्च करके आ रहा है तो हम अपने आंदोलन में सफल होंगे। बिल्कुल। तो 40 लाख रुपए, आपको भी जानकारी में शायद हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी आंदोलन पे इतनी बड़ी रकम खर्च करके, आंदोलन पे ही नहीं खर्च हुई, आंदोलन पे नहीं हुई है। मैं खुद ही कह रहा हूँ, हमारे आंदोलन के पूरे प्रोटेस्ट का इतना बजट ही नहीं है। हमारे आंदोलन का बजट भी 25-30 लाख रुपए हम कर रहे। मैं सोचा केवल ट्रेन पे 40 लाख से ज्यादा खर्च हुआ, तो ये तो हमारे अंदर एक ताकत पैदा कर रहा है कि नहीं, समाज हमारा सक्षम है। जिस समय इस खबर को शूट करे मेरे रोंगटे खड़े। 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए। मैं तो कहने भी लगा उनसे कि 40 लाख रुपए अगर आप आंदोलन में देते तो हम तो 5 साल तक आंदोलन चलाते रहते जी। 5 साल तक चलाते और आपने खर्च कर दे। पर उन्होंने कहा नहीं बनते जी, हम 40 लाख रुपए लगाकर ट्रेन किराए पे लेकर हम दिल्ली पहुंच रहे, पर हम आंदोलन को लिए लाखों छोड़िए करोड़ों रुपए देंगे। बिल्कुल। कर्नाटक के लोगों ने जो सहयोग, जो साथ दिया, और यकीनन आप मानिए कि मुझे लगता था कि उत्तर भारत में लोग सक्रिय है, बुद्धिस्ट है, या महाराष्ट्र में लोग सक्रिय बुद्धिस्ट है, पर कर्नाटक के लोगों ने भी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये देख सकते हैं कि जिस तरह से हमें ये खबर मिली कि वो 40 लाख रुपए खर्च करके दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं और पूरी व्यवस्था पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। और वहां से पूरे भिक्खु संघ भी सैकड़ों की संख्या में, जिन्होंने ये हमसे वादा किया कि वो इस आंदोलन के लिए तन मन धन से खड़े हैं जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए। तो ये तो मुझे लगता है कि वाकई में बहुत बड़ी ये जीत है, हमारी आंदोलन की जीत बड़ी है और समाज की जीत है कि समाज अब खर्च करता है 40 लाख रुपए लगा के वो ट्रेन को
किराए पे लेकर समाज को साथ लेकर दिल्ली पहुंच रहा है। एक और खबर इसके साथ में जुड़ी है। यह आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन है जो भारत देश की अर्थव्यवस्था में जीएसटी जो टैक्स है, उस टैक्स को बनते जी 1.5 लाख का टैक्स निकल रहा है उसका पूरा 2 लाख कुछ का टैक्स जी टैक्स निकल के आया है। मतलब ये आंदोलन अपने आप में इतना बड़ा आंदोलन है, इतना विशाल आंदोलन है कि एक दिन के लगभग 2 लाख रुपए करीब का टैक्स भारत सरकार को इस आंदोलन से मिल रहा है। तो आप सोचिए बहुजनों की कितनी बड़ी खबर है। और मैंने पहले ही बताया कि जब हम इस खबर को शूट कर रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जब आप तक ये खबर पहुंचेगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरी खबर पर होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुजन अब ललकार रहा है, अपने अधिकार मांग रहा है। बंते जी कुछ अपील करना चाहेंगे? तो अब मेरी अपील बस ये है कि कर्नाटक यहाँ से 2000 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं जी, तो मेरी अपील है दिल्ली एनसीआर के सभी श्रद्धावान उपासकों से, संगठनों से, तमाम उन लोगों से जो बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध में अपनी श्रद्धा विश्वास रखते हैं कि 2000 किलोमीटर से 40 लाख रुपए लगाकर वो आपकी दिल्ली में पहुंच रहे हैं और आपको चैलेंज दे रहे कि हम 2000 किलोमीटर से आ रहे हैं, आप इन 2 किलोमीटर से आ जाओ, 200 किलोमीटर से आ जाओ, 20 किलोमीटर से आ जाओ। तो ये उनको, मेरे आसपास बैठे एनसीआर में जो समाज के लोग हैं, ये उनको भी एक आईना होगा कि वो लोग 2000 किलोमीटर से 40 लाख रुपए खर्च करके आ रहे हैं। तो हमें भी एनसीआर के लोगों को भी दिल बड़ा करना चाहिए और दिल्ली के आसपास जितने भी दिल्ली एनसीआर के राज्य है, शहर है, उनको अपना दिल बड़ा करना चाहिए और कर्नाटक से चल के आ रहे ऐसे उपासकों का भी स्वागत करना चाहिए कि आप भी उनके साथ खड़े। उनके स्वागत के लिए दिल्ली आपके इंतजार कर रही है। तो दिल्ली वालों, आप 12 तारीख को सुबह 10 बजे पहुंचे जंतर मंतर और इस आंदोलन को मजबूत कीजिए, ताकत दीजिए और कर्नाटक के लोगों से भी कहिए हम भी आपके साथ खड़े हैं। आपने अगर 2000 किलोमीटर से चलकर वहां से ये संकल्प लिया है तो आप भी उनके स्वागत के लिए दिल्ली वाले खड़े हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। बिल्कुल, समता आवाज टीवी के माध्यम से मैं भी अपने सभी दर्शकों से, खासकर जो दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, आसपास जितने भी स्टेट हैं एनसीआर में जितने आते हैं, उन सभी से मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 12 फरवरी को सुबह 10 बजे महाबोधि, महाविहार, मुक्ति आंदोलन में अपना समर्थन देने जरूर आइएगा। मैं पहुंच रहा हूं, क्या आप भी आ रहे हैं?